नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कुर्सेला में हैं और आप सबको पता है क्योंकि दो दिन पूर्व जो है हम खबर चला चुके थे कि जो केमिस्ट हैं, जो मेडिकल चलाते हैं या फिर एजेंसी चलाते हैं, वो पूरे भारत में हड़ताल होने वाला है। आज उसका असर कुर्सेला समेत कटिहार में भी देखने को मिला। हमारे साथ दीपक मेडिकल एजेंसी चलाते हैं मयंक बगरिया जी हैं, आईएनसी जानते हैं। आज जो है तमाम केमिस्ट पूरे देश का, हम तो जिला कटिहार कुर्सेला की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जो है बंदी चल रहा था। और अभी भी आपके अगर हम ड्रेस की बात कर ले तो यहाँ काला बिल्ला लगा है, यानी कि काला जो है ये विरोध का प्रतीक होता है कि आप विरोध में हैं। क्या मामला था, क्यों बंद किए हुए थे? काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई इसके वजह से। जी, ये बंदी जो है ऑनलाइन बिक्री के विरोध में हम लोगों ने ये बंद किया है। जो दवा विक्रेता 12.5 लाख दवा विक्रेता है, जी। जो छोटे व्यवसायी हैं, ऑनलाइन बिक्री के चलते उनका व्यापार बंद होने के कगार पे है। अभी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दवा दुकानदार हैं, वो अब अपने दुकान को कब बंद कर देंगे इसकी कुछ भी संभावना नहीं है। जी। उनका खाने पीने का लिए इतनी कमाई उनके पास नहीं हो पा रही है कि वो अपने घर का गुजर बसर कर सकें। और स्थिति स्पष्ट है सर, सवाल सरकार से है। जब कोरोना आया तब यही हम ही दवा दुकानदार थे जो 24 घंटा कोरोना पेशेंट को हम लोगों ने दवाई प्रोवाइड करवाया। आज हम ही लोग हैं जो अपने अपने स्टोर में इतने इतने लोगों को काम देते हैं जिससे कितनों का घर चलता है। आज हम ही लोग हैं जो इतना इतना उधार देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं भी रहता है, आज हम ही लोग उसको बिना पैसा का दवाई दे देते हैं। और आप लाभ किसको देते हैं? बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का। सरकार को इस पे एक लीगल कानून बहुत मजबूती के साथ पेश करना चाहिए, जिससे हम छुटकर जो दवा दुकानदार हैं, जो 12.5 लाख दवाई दुकानदार हैं, उनका भविष्य बच सके। आज पूरा बंदी रहा, कहीं भी मार्केट में जो है मेडिकल खुला हुआ नहीं था। ऐसे में जो है एक इमरजेंसी के लिए आप लोग खोले हुए थे, कई जगह जो है ये स्थिति रहा। अभी भी जब कवरेज के लिए हम बैठे हुए हैं तो यहाँ आपके एजेंसी में महिलाएं आई, बोला पेट का दर्द का दवाई दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है, और आप लोगों ने साफ मना कर दिया। जी निश्चित, मना करना नहीं चाहते हैं, पर ये सरकार की नीति ऐसी है जो हम लोग मजबूर हैं आज अपने ग्राहकों को घुमाने के लिए। कस्टमर जो होता है भगवान का रूप होता है। ये कोई बंदी अचानक से नहीं हुई है। इस बंदी के लिए बहुत दिनों से हम लोग ने सरकार को आगाह किया था, पर सरकार हमारी बात नहीं सुनी। और कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यवसाय करता, वो ग्राहक को नहीं घुमा सकता। कस्टमर जो है वो भगवान का रूप होता है हमारे लिए। आज अगर हम उसको घुमाते हैं तो हम अपने भगवान को घुमा रहे हैं, और ये दोष हम लोगों को सरकार के चलते लग रहा है आज। और प्रोटोकॉल के लिए आज हमने कुर्सेला चौक पे शिव मंदिर के बगल में किशोर मेडिकल हॉल खुला रखा था। वो दुकान खुला हुआ है। मैंने उससे बताया भी कि आप वहाँ पे जाके दवाई प्राप्त कर सकते हैं। आप बताए भी कि अगर आपको दवाई अर्जेंट चाहिए ही तो आप चले जाइए, एक मेडिकल हॉल खुला हुआ है। लेकिन ऐसे में बहुत लोगों को चूँकि परेशानी हो रहा है। आज हमने देखा कि सिर्फ कुर्सेला ही नहीं, कटिहार में भी और विभिन्न, मतलब हर जगह पूरे देश में जो है ये बंदी का असर। मुख्य तौर पर आप लोग को मांग क्या है? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं बड़े कॉरपोरेट कंपनी को जो है सरकार लाभ पहुंचा रही है, ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा बताइए। सर, हम लोगों का मांग एकदम सीधा सा है। जो ऑनलाइन दवाई की बिक्री हो रही है उसके लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए। उसको नियंत्रण कैसे करना है उसके लिए एक कानून बनाए। और जो हम लोग लाखों दवा दुकानदार है, हमारी रोजी रोटी कैसे चले ये सरकार का काम है। सरकार को हम लोग भी टैक्स देते हैं। जो जो चीज़ होता है सब कुछ हम लोग करते हैं। देश के विकास में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। और पर आप सारा लाभ जो है ऑनलाइन कंपनी की तरफ आप सरकार दे रही है। जो ऑफलाइन दुकानदार है उसको सरकार हमेशा से इग्नोर की है। सरकार बोलती है हम लोगों को, जो रिटेल के दुकान चलाते हैं, उसके लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। क्या ऑनलाइन जो दवाई बिक्री हो रही है उसकी गुणवत्ता की जांच सरकार करवाती है? क्या वहाँ फार्मासिस्ट है कि नहीं है, कि खाली फार्मासिस्ट पेन पेपर पे चल रहा है, इसकी जांच सरकार करवाती है? तो बड़ा सवाल है ये। आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई मेडिकल चलाता है तो फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, और एक गंभीर सवाल आप जो है लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ऑनलाइन जो चला रहे थे, क्या उसके लिए क्या प्रावधान है? आज सर अब आपको एक बात हम बताते हैं। अगर किसी को भी इमरजेंसी पड़ गई तो क्या ऑनलाइन ऐप वाली जो कंपनियां हैं वो दवाई प्रोवाइड करवा देगी? किसी को पेट में दर्द उठ गया, बुखार आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो क्या ऑनलाइन कंपनियां दवाई दे सकती है क्या? कोरोना में दिया था, आपने देखा
सर्विस हम ही लोग देते हैं सर, और हम ही लोग मरते भी हैं, पर सरकार को ये नहीं दिखता। कोरोना में कोई दवा दुकानदार को कोरोना वॉरियर सरकार ने नहीं बोला। क्यों? हम लोग अपने जान को जोखिम पे रख के दवा नहीं दे रहे थे। और आप लोग सारा मलाई आप ऑनलाइन कंपनियों की तरफ बांट रहे हैं और हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों के लिए सख्त से सख्त नियम ला रहे हैं। तो सर ऐसे नहीं चलने वाला। ये तो अभी इस बंदी का एक आगाज़ है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग ये बंदी सिर्फ आज तक के लिए है या फिर आगे भी ऐसा हो सकता है? फिलहाल तो बंदी आज तक के लिए ही है। फिर हमारी एसोसिएशन की एक मीटिंग होगी कुछ दिनों में। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है इस पर तो फिर हम लोग आगे का आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, ये जो कह रहे हैं इनकी बस इतना ही मांग है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल हमारे मेडिकल में आप लगा रहे हैं या जिस तरह से हम सेवा दे रहे हैं, तो ऑनलाइन दवाई जो आ रहा है, लोग जो मंगा रहे हैं, तो उसका क्या गुणवत्ता की जांच हो रही है। ऐसे में कई लोग जब बैठक किए थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि उसमें गलत दवाइयाँ भी आ जाता है, लोग फिर वही दवा खा लेते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए। बहुत सारी, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, बहुत सारी ऐप के वेयर हाउस में रेड हुई है, उसमें डुप्लीकेसी की बहुत शिकायत सामने आई है। और अगर वो दवाई खा लेगा, अरे भैया दवाई कोई सामान नहीं है ना, दवाई लोगों का जीवन है। दवाई से लोगों का जीवन संवर सकता है और बिगड़ सकता है। अगर एक भी गलत दवा चली जाएगी तो उसका जो परिणाम होगा, क्या उसके जिम्मेदार सरकार होगी या ऑनलाइन कंपनी होगी? ऑनलाइन कंपनी तो ज़्यादा डिस्काउंट करके दवाई बेच रही है और पता नहीं उसको कंपनी के साथ उनकी क्या तालमेल है कि उनको इतना बल्क डिस्काउंट में माल आ जाता है जो हमारा लैंडिंग भी नहीं है। अरे सर, जो भी मार्जिन हम लोग को मिलता है उसमें हमारा शॉप का मेंटेनेंस है, स्टाफ का खर्च है, फिर एक्सपायरी होती है हम लोग के यहाँ, दवाई ब्रेकेज होती है। हाँ, तो हम लोग को तो सर उसी में चलाना है ना, सरकार को टैक्स देना है, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। हमारे साथ मयंक जी जुड़े हुए थे और तमाम चीज़ों पर बातचीत हम कर रहे थे कि आज जिस तरह से जो केमिस्ट है, तमाम मेडिकल हॉल है या फिर एजेंसियां हैं, ये तमाम जगहों पर पूरे देश में बंदी था। आज उसका असर कटिहार के कुर्सेला में भी देखने को मिला। और ऐसे में इमरजेंसी सेवा के लिए एक किशोर मेडिकल हॉल जो है खुली हुई थी, लेकिन आम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, यह चूँकि ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर लोगों को बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ पता नहीं होता है। ऐसे में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और इन लोगों ने साफ कर दिया कि हमारी जो मांग है, हमारी एसोसिएशन लगातार जो है गवर्नमेंट को जो है ये याद दिलाती रही है कि हमारा क्या मांग है। और उसके बाद जब नहीं सुने जा रहे हैं तो ऐसे में मजबूर होकर जो है आप लोग आज बंदी की है। जी बिल्कुल, अगर सरकार मांग नहीं सुनेगी हमारा तो हम लोग फिर एक नया आंदोलन लेकर आएंगे और सरकार को इसका जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। ये जो कॉरपोरेट कंपनी की सरकार बनी है, ये सरकार को अपना नज़रिया बदलना होगा और जो ऑफलाइन दुकानदार हैं, जो 12.5 लाख दुकानदार है, उसके भविष्य के बारे में सरकार को सोचना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ मयंक जी जुड़े हुए थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।